विष्णु भगवान की व्रत कथा। एक समय की बात है जब ऋषि मुनियों ने ये जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दी गई। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा लोक गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मा देव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे क्रोध में पूछा, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। ये सुनते ही ब्रह्मा देव को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो उसे मुझे प्रणाम करना होगा। ये सुनने के बाद भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि वहां से सीधे कैलाश चले गए। वहां जाकर वो नंदी से कहते हैं कि मुझे शिव जी से मिलना है। नंदी ने ऋषि को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर भोलेनाथ क्रोधित होंगे। नंदी का जवाब सुनकर भृगु ऋषि खुद ही शिव जी के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिव जी का ध्यान भंग होने पर वो भी गुस्सा करते हुए भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी माता पार्वती उन्हें रोकती हैं और ऋषि मुनि को क्षमा करने की प्रार्थना करती हैं। शिव जी के गुस्से को देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश से सीधे बैकुंठ चले जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं। उसी वक्त भृगु ऋषि सीधे विष्णु भगवान की छाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। उदासी की वजह पूछती हैं। उदास होकर श्रीनिवास पद्मावती के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। बकुला माए उन्हें कहती है कि ऐसा सपना न देखिए जो पूरा न हो सके। वो एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाशराज की बेटी है और आप एक आश्रम में रहने वाले कुल व गोत्रहीन युवक हैं। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास कहते हैं कि माँ एक तरीका है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बकुला माए श्रीनिवास का प्यार देखकर हाँ कह देती हैं। दूसरे दिन श्रीनिवास ज्योतिष विद्या में निपुण औरत का वेश धारण करके राजा आकाश के नगर नारायणपुर पहुँचते हैं। उनकी विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। होते होते एक दिन राजा ने उन्हें अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए श्रीनिवास को अपने महल बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक से वन में तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। पद्मावती ने जवाब में हाँ कहा। महिला बने श्रीनिवास ने कहा कि उसी युवक के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती की मां धरना देवी उनसे पूछती है कि यह कैसे होगा। तब ज्योतिष औरत कहती है कि यह इसके भाग्य में लिखा है और ग्रह ये कहते हैं कि एक औरत उसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएगी। 2 दिन बीतने के बाद बकुला माए एक तपस्विनी बनकर राजमहल गई और अपने युवा पुत्र के लिए पद्मावती के रिश्ते की बात की। तभी राजा आकाश बकुला माई को पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वही युवक कौन है। बकुला माई उन्हें श्रीनिवास के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह चंद्र वंश में जन्मा हुआ लड़का है जो मेरे आश्रम में रहता है और मुझे मां मानता है। राजा उनकी बात सुनने के बाद बकुला माई से सोचने के लिए कुछ दिन मांगते हैं। फिर राजा ने अपने राज पुरोहित को बुलाकर इस बारे में चर्चा की। सब कुछ जानने के बाद राज पुरोहित श्रीनिवास के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। श्रीनिवास के बारे में अच्छे से पता करके वह राजा को कहते हैं कि महाराज उसमें भगवान विष्णु के समान गुण हैं और आपकी पुत्री लक्ष्मी जैसी है। ऐसे में यह वर आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य है। करता रहूंगा। साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज व ब्याज चुकाता रहूंगा। बस अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगती हैं।
फिर माता लक्ष्मी कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह बन जाती हैं। यही कारण है कि तिरुपति विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फूल और मिठाई नहीं, बल्कि धन लिया जाता है।